गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में डिफरेंट जानने वाले, डिफरेंट बिटवीन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सिविल केसेस। सिविल केसेस मतलब सिविल मामलों। केसेस कंसर्न विद प्राइवेट राइट्स आर कॉल्ड सिविल केसेस। सिविल केस में होता है कि आपके पर्सनल लाइफ यानी निजी जिंदगी के बारे में, जैसा कि आप अपनी निजी जिंदगी जी रहे हैं और आपके जिंदगी में कोई दखल दे रहा है या फिर कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं जी सकते हो, दखल दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो केस होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, फिर वो पैसा उसा देकर बच सकता है। तो यही हो गया सिविल केसेस का फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट हो गया केसेस, क्रिमिनल केसेस का फर्स्ट पॉइंट हो गया केसेस अगेंस्ट कम्युनिटी आर कॉल्ड क्रिमिनल केसेस। केसेस अगेंस्ट कम्युनिटी, इसमें तो था आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ आ जाता है पूरा समाज के बारे में, समाज के बारे में। और पूरा समाज किसी व्यक्ति से परेशान है तो वो केस कर सकता है, तो उसका बहुत बड़ा केस हो सकता है, क्योंकि उससे पूरा समाज को दुख पहुंच रहा है या फिर डिसएडवांटेज हो रहा है। यानी इसमें आपके लिए सिर्फ सिविल केस में हो गया कि सिर्फ आपको दुख पहुंच रहा है, लेकिन क्रिमिनल केस में पूरा समाज को दुख पहुंच रहा है, तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, तो उसका जो है बहुत बड़ा केस हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट हो जाता है हमारे सिविल केसेस का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस इटीसी आर एग्जाम्पल। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया कि उल्लंघन करना। मतलब कि देखिए, आप किसी को दे दिए पैसा 20,000 रुपया, बोले कि 15 दिन के अंदर हमको पूरा पैसा चाहिए, और वो व्यक्ति नहीं दिया और फिर बाद में बोलता है कि नहीं हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आप कौन पैसा हम आपसे लिए, हम नहीं जानते हैं आपको, तो इसमें आप उसको केस कर सकते हैं, तो उसका भी बड़ा केस नहीं होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ही हो गया मैट्रिमोनियल केस, मतलब वैवाहिक कार्यक्रम। वैवाहिक के बारे में आता है कि अगर आप चाहे तो उससे शादी कर सकते हैं, तो आप कानूनी सिविल केसेस के तहत शादी कर सकते हैं और उसको तलाक भी दे सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल कि आप सिविल केसेस, तो इसका बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये बड़ा नहीं होगा। लेकिन इसका मर्डर, मतलब इसका जो क्रिमिनल केसेस का हो जाएगा मर्डर, रॉबरी, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और एग्जाम्पल, मतलब मर्डर किसी का हत्या करना, बैंक लूटपाट करना, और उसके बाद जो हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, मतलब कि किसी के षड्यंत्र में फंसाना, किसी लड़की को षड्यंत्र में फंसा लिए, बोले कि और उसके धन से उस आपको प्यार है और उसका धन छीनने का कोशिश की, तो ये चल जाएगा क्रिमिनल केसेस में, तो आपको फांसी का सजा मिलेगा। और तीसरा है हमारा रिमेडी इन सिविल केसेस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्पिरेशन ऑफ इंजक्शंस, मतलब कि आप जो है सिविल केसेस में, सिविल केसेस अगर आप पर सिविल केसेस का तहत है तो आप जो है पैसा देकर बच सकते हैं, पैसा देकर छूट सकते हैं, क्या छूट सकते हैं। लेकिन जो है रिमेडी इन द क्रिमिनल केसेस इज द टर्म ऑफ द अवॉइडिंग पनिशमेंट, लेकिन जो है ये तो फॉर्म में होता है पनिशमेंट का, क्रिमिनल केस में आपको कोई अर्थ नहीं है कि आप उससे बच सकते हैं। तो यही हो गया डिफरेंट बिटवीन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ